अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विथ, मेड आउट ऑफ, इनके अंदर क्या फ़र्क है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कब हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो सारे इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या फ़र्क है। हम मेड ऑफ कब इस्तेमाल करेंगे और मेड फ्रॉम कब इस्तेमाल करते हैं। देखें, मेड ऑफ, we use made of when the actual physical form of the material does not change during the process of making the subject। अब यहाँ पे देखिए, मेड ऑफ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जब किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ हम बना रहे होते हैं तो वो चीज़ अपनी असलियत नहीं खो देती है। मतलब अपनी जो फिज़िकल अपीयरेंस जो है या फिज़िकल फॉर्म जो है वो उसके अंदर तब्दील नहीं होती है, वो वही की वही रहती है। जैसे कि देखें, द बैग्स आर मेड ऑफ लेदर। द बैग्स आर मेड ऑफ लेदर मतलब बैग्स जो हैं वो लेदर से बनाए जाते हैं। तो जब लेदर से जब बैग बन जाता है तो लेदर अपना असलियत या अपना फिजिकल फॉर्म नहीं खो देता है, वो लेदर लेदर ही रहता है, लेकिन एक प्रोडक्ट बन जाता है। कौन सा? बैग। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जो रिंग है वो गोल्ड से बनाई जाती हैं। तो गोल्ड गोल्ड ही रहता है, गोल्ड चेंज नहीं होता है। रिंग तो गोल्ड से बनाया जाता है लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर जो है गोल्ड गोल्ड ही रहता है। द शिप इज़ मेड ऑफ आयरन। अब शिप लोहे से बनाया जाता है तो लोहा लोहा ही रहता है, ठीक है। लोहे से शिप तो बन जाती है लेकिन शिप के अंदर भी क्या है, ये लोहा ही रहता है। चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। कुर्सियाँ क्या करते हैं, वो लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो कुर्सी बनने के बाद भी कुर्सी के अंदर लकड़ी लकड़ी ही रहती है, लकड़ी अपनी असलियत नहीं खो देती है। तो मेड ऑफ का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे कि ऐसा प्रोसेस जहाँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना लेते हो तो दूसरी चीज़ बन तो लेती है लेकिन पहले वाली जो चीज़ है वो अपनी असलियत नहीं खो देती है। अगर लकड़ी है तो लकड़ी रहेगी, आयरन है तो आयरन, गोल्ड है तो गोल्ड, लेदर है तो लेदर ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मेड ऑफ का इस्तेमाल कर लेंगे। अब मेड फ्रॉम देखें, वी यूज़ मेड फ्रॉम व्हेन द एक्चुअल फिजिकल फॉर्म ऑफ द मटेरियल डज चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट। अब मेड फ्रॉम के अंदर ये होता है कि कोई चीज़ जब आप बना लेते हो जिस चीज़ से, तो वो चीज़ अपनी जो फिजिकल फॉर्म है वो बिल्कुल ही चेंज कर देती है, ठीक है। जैसे कि देखें, द पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। पेपर वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। तो जब पेपर बन जाता है तो लकड़ी अपना जो फॉर्म है वो खो देती है, फिर पेपर के अंदर लकड़ी हमें नज़र नहीं आता है। इसी तरह देखें, द बियर इज़ मेड फ्रॉम बैली एंड द वाटर। जब बियर, बैली एंड द वाटर से जब बन जाता है तो बियर बनने के बाद बैली और वाटर हमें नज़र नहीं आते हैं। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। अब चीज़ मिल्क से बनाते हैं, दूध से बनाते हैं। तो जब चीज़ बन जाता है तो दूध वहाँ से ख़त्म हो जाता है, दूध अपना पूरा शेप चेंज करता है, तो दूध वहाँ पे हमें नज़र नहीं आता है। फ्लावर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। अब आटा जो है वो गंदम से बनाते हैं। तो जब आटा बन जाता है तो गंदम क्या है, अपनी जो फिज़िकल जो फॉर्म है वो ख़त्म करती हैं, तो वो आटे के अंदर हमें गंदम नज़र नहीं आते हैं, मतलब वो अपनी शेप को बिल्कुल ही चेंज करती हैं। तो मेड फ्रॉम का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेते हैं कि जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करके दूसरी चीज़ बनाते हैं तो वो जो पहली फॉर्म जो है वो अपना खो के दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन मेड ऑफ में ऐसा नहीं है कि चीज़ अपनी असलियत वही रखती है लेकिन शेप थोड़ा अपने आप का शेप जो होता है वो चेंज होता है। दूसरा है हमारे पास मेड विथ और मेड आउट ऑफ। मेड विथ कब इस्तेमाल करते हैं और मेड आउट ऑफ देखें। मेड विथ इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ मेड विथ मोस्ट ऑफन टू टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दे वर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक एट्सेट्रा। मेड विथ का इस्तेमाल हम इस तरह से कर लेते हैं कि जिसके अंदर अज्जा मिला के, बहुत सारे अज्जा मिला के कोई चीज़ जब हम बना लेते हैं तो उस वक्त हम मेड विथ कहते हैं। कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बनाई जाती हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, मेड विथ। ये स्पेशल इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, ये खानों के लिए इस्तेमाल होता है और ड्रिंक्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अज्जा हम मिला के एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं। जैसे कि देखें,
दिस डिश इज़ मेड विद बीफ एंड द पेपर्स एंड द हर्ब्स। अब ये डिश जो बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है? बीफ भी है इसके अंदर, रेड पेपर्स भी हैं इसके अंदर और साथ में हर्ब्स ही हैं। देखा ना कितने इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, बीफ है, रेड पेपर्स हैं और इसके अंदर हर्ब्स हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बनने के बाद, इनको मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है? डिश बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेड विद हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ होता है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेड विद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी तरह से मेड आउट ऑफ देखें, ये इस्तेमाल होगा। देखें, वी यूजुअली यूज मेड आउट ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन रिसाइकल्ड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन थिंग इनटू अनदर। ये मेड आउट ऑफ का मतलब यही होता है कि कोई भी पहले से बनी हुई किसी चीज़ को क्या करते हो? ट्रांसफॉर्म करते हो किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर। तो उस वक्त हम ये इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी चीज़ को रिसाइकल करके दूसरी चीज़ बना लेते हो। ठीक है, जैसे कि पुरानी चीज़ों से भी हम क्या करते हैं? रिसाइकल करके कोई नई चीज़ बना लेते हैं। तो उस वक्त आप मेड आउट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि they were living in tent मेड आउट ऑफ ओल्ड प्लास्टिक शीट्स। देखें ना, वो कहाँ रह रहे हैं? एक टेंट में रह रहे हैं कि जो बना हुआ किस चीज़ से? ओल्ड प्लास्टिक शीट्स से बना हुआ है। ठीक है, तो देखें ओल्ड प्लास्टिक शीट्स तो पहले से थे, लेकिन उनको रिसाइकल करने के बाद क्या बनाया हुआ है? एक टेंट बनाया हुआ है। तो मेड आउट ऑफ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं कि किसी पहले से मौजूदा चीज़ को किसी दूसरे शक्ल के अंदर जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम मेड आउट ऑफ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम जब लिखते हैं रिटन मटेरियल के अंदर भी हम ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं या कोई चीज़ या मजमून या कोई भी चीज़ जब हम लिख रहे होते हैं तो ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, लिख लें, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बना लें, तो फिर आसानी से ये जहन नशीन हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।